ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यकांडम चतुश्चत्वारिंशः सर्गः यानी सर्ग 44। इस सर्ग में श्री राम के द्वारा मारीच का वध और उसके द्वारा सीता और लक्ष्मण के पुकारने का शब्द सुनकर श्री राम की चिंता। तथा तु तं समादिश्य भ्रातरं रघुनंदनः पबंधा सिंह महातेजा जाम्बूनदमयत्सरुम। लक्ष्मण को इस प्रकार आदेश देकर रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाले महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने सोने की मूठ वाली तलवार कमर में बांध ली। ततस्त्र विनतं चाप मादायात्म विभूषणम आबध्य च कपालो द्वौ जगामोदग्र विक्रमः। तत्पश्चात महापराक्रमी रघुनाथ जी 3 स्थानों में झुके हुए अपने आभूषण रूप धनुष को हाथ में ले पीठ पर 2 तरकस बांधकर वहां से चल दिए। तंग वन्य राजो राजेंद्र मापतंतं निरीक्ष्य वै बभूवांतर हितस्त्रासात पुनः संदर्शने भवत। राजाधिराज श्री राम को आते देख वह वन्य मृगों का राजा कांचन मृग भय के मारे छिप गया, किंतु फिर तुरंत ही उनके दृष्टिपथ में आ गया। बद्धा सिर धनुरादाय प्रदुद्राव यतो मृगः तं स्म पश्यति रूपेण द्योतयन्तमिवाग्रतः। अवेक्षा वेक्ष्य धावन्तं धनुष्पाणिर्महावने अतिवृत्तमिवोत्पाताल्लोभयानं कदाचन। शंकितं तु समुद्भ्रान्त मुत्पतन्तमिवाम्बरं दृश्यमानं दृश्यं च मनोद्देशेषु केषुचित्। छिन्नाभैरिव संवीतं शारदं चंद्रमंडलम मुहूर्तादेव ददृशे मुहूर्दोरात प्रकाशते। तब तलवार बांधे और धनुष लिए श्री राम जिस ओर वह मृग था उसी ओर दौड़े। धनुर्धर श्री राम ने देखा वह अपने रूप से सामने की दिशा को प्रकाशित सी कर रहा था। उस महान वन में वह पीछे की ओर देख देखकर आगे की ओर भाग रहा था। कभी छलांगे मारकर बहुत दूर निकल जाता और कभी इतना निकट दिखाई देता कि हाथ से पकड़ लेने का लोभ पैदा कर देता था। कभी डरा हुआ, कभी घबराया हुआ और कभी आकाश में उछलता हुआ दिख पड़ता था। कभी वन के किन्हीं स्थानों में छिपकर अदृश्य हो जाता था, मानो शरद ऋतु का चंद्रमंडल मेघखंडों से आवृत हो गया हो। एक ही मुहूर्त में वह निकट दिखाई देता और पुनः बहुत दूर के स्थान में चमक उठता था। दर्शनादर्शनेनैव सोपाकर्षत राघवम स दूरमाश्रमस्यास्य मारीचो मृगतांगतः। इस तरह प्रकट होता और छिपता हुआ वह मृग रूपधारी मारीच श्री रघुनाथ जी को उनके आश्रम से बहुत दूर खींच ले गया। आसीत क्रुद्धस्तु काकुत्स्थो विवशस्तेन मोहितः अथावतस्ते शुश्रांतस् छायामाश्रित्य शाद्वले। उस समय उससे मोहित और विवश होकर श्री राम कुछ कुपित हो उठे और थक कर एक जगह छाया का आश्रय ले हरी हरी घास वाली भूमि पर खड़े हो गए। स तमुन्मादयामास मृग रूपो निशाचरः मृगैः परिवृतोत्थान्यैर् दूरात् प्रत्यदृश्यत। इस मृग रूपधारी निशाचर ने उन्हें उन्मत्त सा कर दिया था। थोड़ी ही देर में वह दूसरे मृगों से घिरा हुआ पास ही दिखाई दिया। गृहीतु कामं दृष्ट्वा तं पुनरेवाभ्यधावत तत्क्षणा देव संत्रासात् पुनरंतर्हितो भवत। श्री राम मुझे पकड़ना चाहते हैं यह देखकर वह फिर भागा और भय के मारे पुनः तत्काल ही अदृश्य हो गया। पुनरेव ततो दूराद वृक्षखंडादाद विनिःसृतः दृष्ट्वा रामो महातेजा स्तंहन्तुं कृतनिश्चयः। तदनंतर वह पुनः दूरवर्ती वृक्ष समूह से होकर निकला। उसे देखकर महातेजस्वी श्री राम ने मार डालने का निश्चय किया। भूयस्तु शरमुद्धृत्य कुपितस्तत्र राघवः सूर्य रश्मि प्रतीकाशं ज्वलंत मरिमर्दनम संधाय सुदृढ़े चापे विकृष्य बलवद्बली तमेव मृगमुद्दिश्य श्वसन्तमिव पन्नगम मुमोच ज्वलितं दीप्तम् अस्त्रं ब्रह्म विनिर्मितम्
तब वहां क्रोध में भरे हुए बलवान राघवेंद्र श्री राम ने तर्कस से सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी एक प्रज्वलित एवं शत्रु संहारक बाण निकालकर उसे अपने सुदृढ़ धनुष पर रखा और उस धनुष को जोर से खींचकर उस मृग को ही लक्ष्य करके उपकारते सर्प के समान सनसनाता हुआ वह प्रज्वलित एवं तेजस्वी बाण जिसे ब्रह्मा जी ने बनाया था छोड़ दिया। शरीरं मृग रूपस्य मिनिर्भिद्य शरोत्तमः मारीचस्यैव हृदयं विभेदा शनि सन्निभः। वज्र के समान तेजस्वी उस उत्तम बाण ने मृग रूपधारी मारीच के शरीर को चीरकर उसके हृदय को भी विदीर्ण कर दिया। ताल मात्र मथोत्प्लोत्य नपतत स भृशातुरः व्यनदद् भैरवं नादं धरण्यामल्पजीवितः। उसकी चोट से अत्यंत आतुर हो वह राक्षस ताड़ के बराबर उछलकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसका जीवन समाप्त हो चला। वह पृथ्वी पर पड़ा पड़ा भयंकर गर्जना करने लगा। म्रियमाणस्तु मारीचो जह्यैतां कृतिमां तनुं स्मृत्वा तद्वचनं रक्षो दध्योकेन तु लक्ष्मणम् इह प्रस्थापयेत सीता तां शून्ये रावणो हरेत। मरते समय मारीच ने अपने उस कृत्रिम शरीर को त्याग दिया। फिर रावण के वचन का स्मरण करके उस राक्षस ने सोचा किस उपाय से सीता लक्ष्मण को यहाँ भेज दे और सोने आश्रम से रावण उसे हर ले जाए। सप्राप्त कालमाज्ञाय चकार च ततः स्वनं सदृशं राघवस्यैव आसीते लक्ष्मणेति च। रावण के बताए हुए उपाय को काम में लाने का अवसर आ गया है, यह समझकर उसने श्री रामचंद्र जी के ही समान स्वर में हा सीते हा लक्ष्मण कहकर पुकारा। तेन मर्मणि निर्विद्धं शरेणानुपमेन हि मृग रूपं तु तत् त्यक्त्वा राक्षसं रूपमास्थितः। श्री राम के अनुपम बाण से उसका मर्म विदीर्ण हो गया था, अतः उस मृग रूप को त्याग कर उसने राक्षस रूप धारण कर लिया। चक्रे स सुमहाकायं मारीचो जीवितं त्यजन् तं दृष्ट्वा पतितं भूमौ राक्षसं भीमदर्शनम् रामो रुधिरसिक्तांगं चेष्टमानं महीतले जगाम मनसा सीतां लक्ष्मणस्य वचः स्मरन्। प्राण त्याग करते समय मारीच ने अपने शरीर को बहुत बड़ा बना लिया था। भयंकर दिखाई देने वाले उस राक्षस को भूमि पर पड़कर खून से लथपथ हो धरती पर लौटते और छटपटाते देख श्री राम को लक्ष्मण की कही हुई बात याद आ गई और वे मन ही मन सीता की चिंता करने लगे। मारीचस्य तु मायेशा पूर्वोक्तं लक्ष्मणेन तु तत तथा ह्यभवच्चाद्य मारीचोऽयं मया हतः। वे सोचने लगे, अहो, जैसा लक्ष्मण ने पहले कहा था उसके अनुसार यह वास्तव में मारीच की माया ही थी। लक्ष्मण की बात ठीक निकली, आज मेरे द्वारा यह मारीच ही मारा गया। हा सीते लक्ष्मणे तेव मा कृष्यतु महास्वनं ममार राक्षसः सोऽयं श्रुत्वा सीता कथं भवेत्। लक्ष्मणस्य महाबाहुः कामवस्थां गमिष्यति। परंतु यह राक्षस उच्च स्वर से हा सीते हा लक्ष्मण की पुकार करके मरा है। उसके उस शब्द को सुनकर सीता की कैसी अवस्था हो जाएगी और महाबाहु लक्ष्मण की क्या दशा होगी। इति संचिन्त्य धर्मात्मा रामो हृष्टतनुरुहः तत्र रामं भयं तीव्र माविवेश विषादजम् राक्षसं मृगरूपं तं हत्वा श्रुत्वा च तत्स्वनम्। ऐसा सोचकर धर्मात्मा श्री राम के रोंगटे खड़े हो गए। उस समय वहां मृग रूपधारी उस राक्षस को मारकर और उसके उस शब्द को सुनकर श्री राम के मन में विषाद जनित तीव्र भय समा गया। निहत्य पृषतं चान्यं मांसमादाय राघवः त्वरमाणो जनस्थानं ससाराभिमुखं तदा। उस लोक विलक्षण मृग का वध करके तपस्वी के उपभोग में आने योग्य फल मूल आदि लेकर श्री राम तत्काल ही जनस्थान के निकटवर्ती पंचवटी में स्थित अपने आश्रम की ओर बड़ी उतावली के साथ चले। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्य कांडे 44 सर्गः। इस प्रकार
श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 44वां सर्ग पूरा हुआ। ओ